प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंड पावर से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। माइंड के रूप में ईश्वर ने हमको एक बहुत चमत्कारिक उपहार दिया है, लेकिन हम इस माइंड की पावर से अनजान रहते हैं और हम पूरा जीवन एक अज्ञानता में गुजार देते हैं और ये पावर हमको जैसे मिलती है हम उसको ऐसे लेकर बर्बाद करके चले जाते हैं। अगर हम इस माइंड पावर को समझें तो अपने आप को हम स्वस्थ कर सकते हैं। अगर बीमार हैं तो, अगर स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ बनाए रह सकते हैं। दोस्तों, NLP एक साइंस है जो हमें सिखाती है कि हम अपने माइंड पावर को कैसे जान सकते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NLP का शब्द का अर्थ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी माइंड, लिंग्विस्टिक मानी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग यानी कि माइंड की जो लैंग्वेज होती है उसकी प्रोग्रामिंग को ठीक करना। जैसे हर चीज़ की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, माइंड की अपनी अलग लैंग्वेज है। कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है 0 और 1 बिट्स के रूप में। इसी तरह माइंड की प्रोग्रामिंग भी अपनी अलग तरह की होती है। तो इसको हम NLP के द्वारा ठीक कर सकते हैं। 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी हमारे शरीर में जो भी लक्षण हमको आ रहे हैं, जो भी बीमारी हमको आ रही है, उसका कारण हमारा माइंड होता है। छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ कि एक हमको स्किन में कट लग गया, इन्फॉर्मेशन माइंड के पास पहुँची, इंजरी है, माइंड एसेस कर लेगा कितनी बड़ी इंजरी है, अपनी वहाँ से वो सेना को भेजता है जो ब्लड सेल्स के रूप में होती है। ब्लड सेल्स वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ एक हीट जनरेट करती हैं, वहाँ पर एक स्वेलिंग आ जाती है और अपनी रिपेयरिंग प्रोसेस हमारा माइंड स्टार्ट कर देता है। और आप पाते हैं कि कुछ समय, कुछ दिन के बाद में वो घाव पूरी तरह से हील अप हो जाता है। इसी तरह हर बीमारी को हील करने की पावर हमारे माइंड के पास है। हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने की पावर हमारे माइंड के पास है, लेकिन हम जाने अनजाने इस माइंड पावर को बर्बाद कर देते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ माइंड पावर कितना तेज़ी से काम करती है। अमेरिका में दोस्तों कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एक कैदी जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जब उसकी सज़ा का समय आया तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको कहा कि हम तुम्हें सांप से डसा कर मारेंगे, नया तरीका तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेंगे। उसको चेयर के ऊपर बैठा दिया गया, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई और उसके पैर में 2 सुई चुभा दी और एक पाइप से टप टप करके पानी गिर रहा था पीछे बैकग्राउंड में। कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो गई। फिर उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सारे सिम्टम्स ब्लड पॉइजनिंग के पाए गए। जो सांप के अंदर जहर इंसेक्ट करने से अगर उसको जो सिम्टम्स आते कैदी को, वो सारे सिम्टम्स कैदी के अंदर पाए गए थे। अमेरिका में 1952 के आसपास एक सज्जन थे मिस्टर राइट, जो कैंसर से ग्रसित थे और उनको कैंसर 4th स्टेज में आ चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास सिर्फ 2 सप्ताह हैं, उसके बाद आप मृत हो जाएंगे। उन्हीं दिनों अखबार में खबर आती है कि इंजेक्शन एक नया इजाद किया है कैंसर के लिए, कैरिबियन जिसका नाम है। मिस्टर राइट ने वो खबर पढ़ी और अपने डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन आया है और मुझे लगता है कि इंजेक्शन से मुझे आराम मिल जाएगा,
आप मुझको ये इंजेक्शन लगा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन तो उन लोगों के लिए है जिनका अभी स्टार्टिंग फेज़ है या जिनकी सेकंड स्टेज है। मिस्टर राइट ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझको लगा दीजिए, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ इससे ठीक हो गया तो अच्छा, नहीं तो मरना तो है ही। डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगा दिया और उसके माइंड का बिलीफ था कि इंजेक्शन मुझे ठीक कर देगा। तीसरे दिन ही उसके जो गर्दन पर और पूरे बॉडी पे बड़े बड़े अमरूद के आकार के ट्यूमर्स लटके हुए थे और पूरी तरह से गायब हो गए। उसकी जांच कराई गई, ये पाया कि इसको कभी कैंसर था ही नहीं। 2-3 साल तक वो बिल्कुल ठीक चलता रहा। इसी दौरान एक खबर आई अखबार में कि वह जो कैरिबियन इंजेक्शन था वह इफ़ेक्टिव नहीं रहा। यह खबर सुनते ही उसका जो बिलीफ बना था वो ब्रेक हो गया और अगले दिन उसके अंदर वो सारे कैंसर सिम्टम्स वापस आ गए और सीधे 4th स्टेज के सिम्टम्स उसके अंदर आ गए थे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि भाई आपने तो वो इंजेक्शन उसने काम नहीं किया। डॉक्टर ने कहा हाँ, इंजेक्शन ने काम नहीं किया, लेकिन वो जो खबर है वो बाद वाले इंजेक्शन की है, जो पहले बैच का था वो तुम्हें लगा था मैंने, उसने तुम्हें काम किया। और लकीली मेरे पास उस बैच का एक इंजेक्शन और पड़ा है, मैं आपको लगा देता हूँ, वो आपको ठीक कर देगा। उसने सिंपली डिस्टिल वाटर सिरिंज के अंदर भरा और उसको लगा दिया। अगले दिन वो फिर ठीक हो गया। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, वो बिल्कुल ठीक रहा और फिर एक खबर आई कि यह कैरिबियन इंजेक्शन बिल्कुल ख़राब है, इसको मार्केट से हटा रहे हैं। ये खबर पढ़ने के बाद उसका बिलीफ टूट गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो मित्रों, इससे हम जानते हैं कि ब्रेन पावर से कैसे हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं और इसी तरह से ब्रेन में जब डिस्टर्बेंस होता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। एक सज्जन का एरोप्लेन में सीवियर एक्सीडेंट हो गया और उनकी 108 हड्डियों में फ्रैक्चर था। ये बात उनको भी समझ आ गई थी। डॉक्टर ने भी उनको कहा कि आपको पूरी ज़िंदगी अपने बिस्तर पर गुजारनी पड़ेगी, लेकिन वह सज्जन माइंड पावर के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये अपने आप को थॉट दिया, मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं क्रिसमस पर अपने घर जाकर और सभी लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वो इस चीज़ को दिन में कई बार अपने मन के अंदर थॉट लेते थे और उस चीज़ को पिक्चराइज होते हुए देखते थे। मैं उठ रहा हूँ यहाँ से बिस्तर से, मैं उठकर ऐसे चला गया, बाहर गया, मेरे फैमिली के लोग मुझको लेने के लिए आए हैं, मैं घर पर जाकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और क्रिसमस से जस्ट पहले वह ठीक होकर अपने घर चला गया। इसके बाद उन सज्जन ने इस चीज़ को और लोगों को बारे में भी सिखाने के लिए सेमिनार करने शुरू कर दिए और बुक्स लिखी और उन्होंने माइंड का पावर के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि माइंड पावर से लोगों ने कैसे ठीक किया है। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वैसे मेडिसिन बहुत कम लेता हूँ, होम्योपैथिक भी मैं बहुत कम ही लेता हूँ, एलोपैथी तो कभी लेता ही नहीं हूँ। तो एक रोज़ मैं कहीं बाहर से आ रहा था और वहाँ मौसम गर्म था और दिल्ली में आने के बाद बड़ा ठंडा मौसम हो गया, बड़ी धुंध थी, तो मुझे रात में ही गले में इन्फेक्शन हो गया सीवियर और रात मुझे स्टेशन पर ही गुजारनी थी। मैंने अपने आप को एक ध्यान की अवस्था में ले गया और मैंने ये इमेजिन किया कि मेडिसिन जो मेरी इंडिकेट थी वो मैंने अपनी जीभ के ऊपर 2 ड्रॉप टपका दी और ऐसा करने के बाद मैं ठीक हो गया। ऐसा मैंने कई बार किया है। मेरे कई सारे पेशेंट के साथ भी मैं ऐसा करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेरे पास नहीं हो पाते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उनको मेडिसिन भेजनी होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने पास एक पानी की बोतल रखिए और मैं माइंड पावर से इमेजिन करके उस मेडिसिन को उनकी पानी की बोतल के अंदर टपका देता हूँ। वो उसको पीते हैं और ठीक हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं माइंड के बारे में। मित्रों, एक हमारा था ब्रेन, जो हमारा फिजिकल फॉर्म में हमारे स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर रखा है, जिसको हम देख सकते हैं। यह होता है हार्डवेयर
और इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको माइंड बोलते हैं। माइंड के कई सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन इसमें मोटे मोटे 3 लेवल होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसके द्वारा हम किसी से बातें करते हैं, सुनते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो हम जगने के समय करते हैं वो सब एक्टिविटी करता है हमारा चेतन मन। इससे आगे की तरफ होता है हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। लगभग 95% काम हमारे शरीर के हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। हम 24 घंटे सांस लेते रहते हैं और सांस 1 मिनट में लगभग 16 आती है। वह सांस लेने का कार्य हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमने सांस अंदर ली, फेफड़ों में गई, वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। यह काम भी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हमारा दिल 24 घंटे धड़क रहा होता है और एक दिन में लगभग 25,000 बार धड़कता है। वह काम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा डाइजेशन, सारी प्रक्रिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। हमारे हाथ में सिर्फ निवाले को लेकर मुंह में रखना और उसको चबाना है। यहाँ से नीचे गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। वो सारा कंट्रोल आता है सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में। हम सो जाते हैं, सुबह जग जाते हैं। सोने के बीच में कोई हमको जगाता है तो हम जग जाते हैं, वो भी ये कंट्रोल करता है। इस तरह की लाखों एक्टिविटीज़ को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है और हमें बीमार बनाने का काम, हमें स्वस्थ बनाने का काम वो भी सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को अपनी कमांड दे दें ठीक होने की तो वह हमको ठीक कर देता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं कि हमें हमेशा स्वस्थ रखना है तो वो इस काम को बखूबी करता है। अब हम ये जानते हैं कि हम बीमार कैसे होते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। दिन भर में हमें अच्छी खबरें सुनने को एक आधी मिलती है, जबकि ख़राब खबरें हम कई हज़ार सुनते हैं। न्यूज़पेपर खोलते हैं, वहाँ सारी नेगेटिव खबरें होती हैं। टीवी ऑन करते हैं, वहाँ नेगेटिव खबरें होती है। सोशल मीडिया है, वहाँ भी ज़्यादातर नेगेटिव खबर ही होती हैं। कोई एक आध कभी कभी आगे पॉजिटिव खबर कि फला आदमी ने उसकी मदद कर दी। आपस में कन्वर्सेशन जब होता है तो भी नेगेटिव कन्वर्सेशन ही होता है। एक दूसरे की बुराई, ईर्ष्या, ऐसी चीज़ें 24 घंटे इंसान के अंदर जा रही होती हैं। और जब नेगेटिव थॉट माइंड में जाते हैं तो धीरे धीरे माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होने लगती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाना है और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट को कैसे लेकर आना है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक छोटा सा खेत है और हमने उसमें कुछ नहीं बोया है। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि वहाँ अपने आप ही खरपतवार उग गए हैं, वहाँ दूब घास उग गई है और बहुत सारी 50 तरह की घास वहाँ पर 1 साल के अंदर उग जाती है। अगर हमें उससे छुटकारा पाना है तो उस खरपतवार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा और उसके बाद उसकी जगह पर कुछ बीज हमको बोने पड़ेंगे। और बीज बोने के बाद भी समय समय पर हमको उसकी निराई गुड़ाई करते रहना पड़ेगा, अन्यथा वो खरपतवार फिर से आ जाएगी और जो हमने पौधे बोए थे, जो बीज बोए थे, वह उनको भी नष्ट कर देगा। सेम कंडीशन हमारे साथ होती है। नेगेटिव थॉट्स इसके अंदर भरे जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हम इम्प्लांट करते नहीं हैं। इससे धीरे धीरे हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होने लगती है। हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन,
नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं, जो होते हैं एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का काम क्या होता है कि ये हमारे अंदर एक फाइट और फ्लाइट की कंडीशन को पैदा करते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, हमारी जो आर्टरी होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, ब्लड हमारे ब्रेन में जाना कम हो जाता है और डाइजेशन में जाना कम हो जाता है, और ज़्यादातर ब्लड हमारा सर्कुलेशन में आने लगता है, हाथों पैरों में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। हमारे लीवर के अंदर कुछ स्टोर शुगर होती है जो इमरजेंसी के लिए होती है, वह शुगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर दी जाती है। डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है और माइंड की सोचने समझने शक्ति कम हो जाती है। तो ये होती है जब हम कभी कभी स्ट्रेस की स्थिति में आते हैं। लेकिन जब हम हर समय ऐसी कंडीशन में आते हैं, हर समय नेगेटिव खबरें सुन रहे होते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा चिंतन भी नेगेटिव होने लगता है और हर समय स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। ये पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं, हमारा सारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे बीपी बढ़ने लगता है, हमारे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सब चीज़ें होने लगती हैं और उसके बाद फिर बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। इसके साथ में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह प्रॉपरली वर्क करने में कैपेबल है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म करें। इम्यून सिस्टम या तो हमारा हाइपर एक्टिव हो जाता है या सरेंडर कर देता है। हाइपर एक्टिव हो जाता है तो सोराइसिस, एलोपेसिया, थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी चीज़ें पैदा करता है, और जब वो सरेंडर कर देता है तो एक बार कोई भी इन्फेक्शन हो गया वो बना रहता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। जुकाम हो गया तो जुकाम ही चल रहा है, बुखार एक बार हो गया सालों साल बुखार चलता रहता है, और कैंसर भी इसी सरेंडर इम्यूनिटी के कारण होता है। इसके अलावा तीसरा जो काम होता है वह होता है कि हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है और खुद हमारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरेटिक आर्थराइटिस, थायराइड, एवं डायबिटीज़ भी उसी कंडीशन में आ जाती है। हमारी बॉडी सेल्स पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को नष्ट करने लगती हैं और इंसुलिन फार्मेशन परमानेंटली कम हो जाता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए NLP जानना ज़रूरी है। आप लोग अगर NLP सीखना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी से भी और सीख सकते हैं। NLP सीखने के बाद आप अपने ब्रेन के अंदर वह पावर पैदा कर सकते हैं कि जो आपको स्वस्थ बनाकर रखेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर इसकी और भी वीडियोस आएंगी। मैं उसमें आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिन टेक्निक्स के द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।